ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। शनिवार सुबह वाराणसी के विद्या मठ से समर शंख फूंककर उन्होंने गौ प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध का औपचारिक आगाज किया। ये यात्रा न केवल धार्मिक है बल्कि इसके राजनीतिक निहितार्थ भी गहरे हैं। शंकराचार्य के अभियान की शुरुआत भक्ति और संकल्प के साथ हुई। सुबह 8:30 बजे उन्होंने विद्या मठ की गौशाला में गौ पूजन किया। इसके बाद वे चिंतामणि गणेश के दरबार पहुंचे, जहां 15 मिनट की विशेष पूजा अर्चना कर यात्रा की अनुमति मांगी। इसके बाद वह संकट मोचन मंदिर पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान कर गए। इस दौरान उनके साथ कई संत और समर्थक भी नजर आए। पालकी में सवार होकर निकले शंकराचार्य के समर्थन में काशी की गलियों में हर हर महादेव के नारे गूंजते रहे। इस यात्रा का रूट काफी दिलचस्प है। संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में आए। यहाँ पर हमने भगवान हनुमान जी का, उनके इष्टदेव भगवान श्री राम का दर्शन किया। जो हमारे भगवान श्री राम हैं, उनके बारे में आप लोग जानते ही हैं। विप्रधेनु संत हित लीन मनुज अवतार, उन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए ही अवतार धारण किया था। और जो हमारे हनुमान जी महाराज हैं, वो भी बहुत बड़े गौ रक्षक हैं। आनंद रामायण में कथा आई है कि जब वो रावण को मारने के लिए गए थे तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी गायों को बंदी बना करके रखा था बलि देने के लिए। तो हनुमान जी ने रावण को मार करके गौओं को मुक्त कराया था और बाद में उन गौओं को ला करके उन्होंने भक्तों को बांट दिया था, दान में दे दिया था। तो ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज जो गौ रक्षक हैं, गोष्ठ पालक के रूप में उनकी प्रशस्ति है। आज हम लोगों ने उनके सामने आकर के गौ माता की रक्षा के लिए, उनका संकट हर लेने के लिए प्रार्थना की है और अब यहाँ से आगे बढ़ रहा है। ऐसा है कि ऐसी कोई कामना हमने नहीं की है। गौ माता की रक्षा के लिए जो जरूरी हो सब भगवान। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से शुरू हुई यह यात्रा अपने प्रथम रात्रि विश्राम के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचेगी। शंकराचार्य के साथ उनके प्रमुख शिष्य मुकुंदानंद सहित 50 परिकरों का दल और 25 गाड़ियों का बड़ा काफिला चल रहा है। शंकराचार्य ने बताया कि काशी से वह जौनपुर जाएंगे। इसके बाद सुल्तानपुर, रायबरेली और उन्नाव होते हुए वह लखनऊ पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए किसी को निमंत्रण नहीं भेजा है। जो गाय को माता मानता है वह स्वयं ही हमारे इस धर्म युद्ध में हमारा साथ देगा। उन्होंने कहा कि 11 मार्च को शंखनाद होगा और युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। लोग चाहे तो हमारे ऊपर प्रहार कर सकते हैं, हम उसे झेलने की क्षमता रखते हैं, फिर उन्हें हमारा भी प्रहार झेलना होगा। मीडिया से बात करते हुए शंकराचार्य भावुक और आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि आज हमें गौ रक्षा के लिए धर्म युद्ध करना पड़ रहा है। अब चुप नहीं बैठेगा हिंदू। इस अभियान को जिंदा हिंदू लखनऊ चलो का टैगलाइन दिया गया है, जो सीधे तौर पर सोई हुई जनता और सत्ता को जगाने का आह्वान है। शंकराचार्य ने कहा कि हमें सरकार से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। यह सरकार हमारी ही है और हमने ही चुन करके उन्हें सत्ता के सिंहासन पर बैठाया है। यह वही लोग हैं जो गौ माता की रक्षा की बात कहते हुए शपथ लेकर सरकार में आए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी मांगों को अनसुना नहीं किया जाएगा। हमारा विरोध किसी के खिलाफ नहीं है। हमारी बस एक मांग है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। हालांकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लखनऊ में प्रदर्शन करने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमें परमिशन जरूर मिलेगी। शंकराचार्य ने कहा कि हम कोई अशांति फैलाने के लिए नहीं जा रहे हैं, न ही किसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपनी मांग को लेकर लखनऊ प्रस्थान कर रहे हैं। परमिशन देने के लिए पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है और 11 मार्च तक हमें इसकी अनुमति जरूर मिल जाएगी। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि इस अभियान को जनता और राजनीतिक दलों का कितना समर्थन मिलता है।